प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों से चर्चा विशेष रूप से इस विषय पर करूंगा कि लग्नेश से धनेश कितने घर आगे है। आइए, उदाहरण के तौर पर मैंने वृष लग्न की जो है कुंडली को ले लिया है। अब वृष लग्न की कुंडली में लग्न भाव में 2 का अंक लिखा है। 2 का अर्थ है दूसरी राशि, द्वादश राशियों में दूसरी राशि वृष राशि। अब वृष राशि का मालिक जो है शुक्र, वृष लग्न की कुंडली में लग्नेश बनते हैं। अब द्वितीय भाव में 3 का अंक लिखा है, अर्थात द्वादश राशियों में तीसरी राशि मिथुन है, उसका मालिक बुध होता है। तो वृष लग्न के जन्मांग चक्र में धनेश बुध होता है। यदि लग्नेश शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव में बैठ जाए, लग्नेश शुक्र वो चतुर्थ भाव में बैठ जाए, ठीक, लग्नेश शुक्र वो चतुर्थ भाव में बैठ जाए और धनेश बुध लग्नेश शुक्र के साथ बैठ जाए, या चौथे भाव में बैठ जाए, या 7वें भाव में बैठ जाए, या 10वें भाव में बैठ जाए बलवान हो करके, तो ऐसे जातक को अपने जीवन काल में अपने पुरुषार्थ, विवेक और बुद्धि और विद्या के द्वारा जातक धन के क्षेत्र में, कुटुंब के क्षेत्र में, मित्रता के क्षेत्र में, वाणी के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाला होता है। यदि लग्नेश शुक्र के साथ धनेश बुध जो है बैठ जाए तो यह अत्यंत शुभ संयोग कहा जाएगा, क्योंकि लग्नेश में सारे गुण बुध के समाहित हो जाएंगे, बुध में सारे गुण लग्नेश के समाहित हो जाएंगे। अर्थात ऐसा जातक अपने जीवन काल में जितना भी अधिक पुरुषार्थ, कैरियर के क्षेत्र में जितना भी अधिक पुरुषार्थ, मेहनत और पराक्रम करता है, जातक को उतना ही अधिक अर्थ या धन की या लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह एक शुभ संयोग कहा जाएगा, क्योंकि लग्नेश चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पापक ग्रह हो, वो कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठ जाएगा और उसके साथ धनेश बुध भी साथ में बैठ जाएगा तो यह एक शुभ संयोग कहा जाएगा। ऐसे जातक को संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, जो वो चाहेगा उसको प्राप्त हो जाएगा। वो चाहे मातृ सुख हो, चाहे धन का सुख हो, चाहे वाहन का सुख हो, चाहे भूमि का सुख हो, या अनेक प्रकार के तमाम जो है अन्य सुख, जो भी चाहेगा वो उसको प्राप्त हो जाएगा। ये है शुभ संयोग है। अब लग्नेश शुक्र से धनेश बुध यदि सप्तम चौथे भाव में बैठ जाए तो धनेश बुध से लग्नेश 10वें भाव में हो जाएगा। अब पूर्व वीडियो में मैंने बताया है कि किसी भी ग्रह से कोई ग्रह 10वें भाव में बैठ जाए तो उस ग्रह के सारे शुभाशुभ फल जो है उस ग्रह में समाहित हो जाते हैं जिस ग्रह से वो 10वें भाव में बैठा होता है। तो यदि सपोज करिए कि आपका धनेश बुध यहाँ बैठ गया है, धनेश बुध यहाँ बैठ गया है, लग्नेश शुक्र यहाँ बैठ गया, तो लग्नेश शुक्र से धनेश बुध चौथे भाव में है, 1 2 3 4, और धनेश बुध से लग्नेश शुक्र 10वें भाव में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लग्नेश बुध में, धनेश बुध में लग्नेश शुक्र के सारे शुभ
गुण जो है समाहित हो जाएंगे और ये अत्यंत बलवान हो जाएगा और जातक को धन के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेगा, श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। धन के क्षेत्र में, मित्रता के क्षेत्र में, कुटुंब सुख में जातक को श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। अब यदि सपोज करिए कि आपका लग्नेश शुक्र यहां बैठ गया है और धनेश आपका 7वें भाव में आ गया है, तो धनेश बुध यहां आ गया, तो धनेश बुध से 7म भाव में ये और लग्नेश शुक्र से धनेश बुध 7म भाव में एक दूसरे से 7वें भाव सम्मुख आ गए हैं, परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा है। तो ये एक भी अत्यंत सुंदर संयोग कहा जाएगा, ये भी अत्यंत श्रेष्ठ फल देने का संयोग है, क्योंकि शुभ ग्रहों का संयोग है, शुभ ग्रहों का अब इनकी बलवान स्थिति हो, इनकी स्थिति भी बलवान हो, निर्बल स्थिति में ना हो, नहीं निर्बल शुभ फल देंगे। यदि सबल स्थिति में होंगे, सबल बलवान पूर्ण बलवानता के साथ जो है शुभ फल प्रदान करेंगे। तो ऐसे जातक को अपने जीवन काल में धन, कुटुंब सुख, वाणी का सुख, मित्र का सुख आदि की कमी नहीं रहेगी। अब यदि सपोज करिए आपका लग्नेश शुक्र यहाँ बैठ गया, धनेश बुध आपका यहाँ बैठ गया है, तो लग्नेश शुक्र से धनेश बुध 10म भाव में, तो लग्नेश शुक्र में जो है धनेश बुध के गुण आ जाएंगे, धनेश बुध के गुण आ जाएंगे। लेकिन धनेश या सप्तमेश मारक होते हैं, तो थोड़ा बहुत शुक्र महाराज मारकत्व का फल भी प्रदान करेंगे अपनी महादशांतर दशा में, लेकिन धन देंगे, कुटुंब सुख देंगे, वाणी का सुख, मित्र आदि सुख देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अशुभ फल भी प्रदान करेंगे, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, ये सत्य है। अब आइए सपोज करिए यदि लग्नेश शुक्र से धनेश बुध 5वें भाव में बैठ जाए या 9वें भाव में बैठ जाए, परस्पर त्रिकोण संबंध बने, तो यह भी एक अत्यंत श्रेष्ठ संयोग कहा जाएगा, लेकिन बलवान स्थिति में हो। लग्नेश आपका शुक्र यहां बैठ जाए, धनेश बुध आपका यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए, तो धनेश बुध यहां बैठ जाएगा, लग्नेश शुक्र यहां बैठ गया और धनेश बुध यहां बैठ जाए, यहां 1 2 3 4 5 यहां बैठ गया, तो बुध से धनेश, बुध से लग्नेश शुक्र 9वें भाव में हो जाएंगे और लग्नेश शुक्र से धनेश बुध 5वें भाव में परस्पर त्रिकोण संबंध बनेगा। तो यह भी एक अत्यंत श्रेष्ठ संबंध होगा और जातक को यह संबंध जो है श्रेष्ठ उत्तम कुटुंब सुख, धन का सुख, मित्र का सुख, वाणी का सुख जो है प्राप्त कराएगा। अब यदि लग्नेश शुक्र से धनेश बुध जो है द्वादश का संबंध हो जाए, मतलब कि लग्नेश शुक्र से धनेश बुध 12वें हो जाए, तो यह एक अत्यंत अशुभ संयोग कहा जाएगा। ऐसा जातक अपने कैरियर के क्षेत्र में चाहे जितना भी अधिक मेहनत कर ले, वो धन के क्षेत्र में, धन कमाने के क्षेत्र में चाहे जितना भी अधिक मेहनत कर ले, उसको श्रेष्ठ सफलता धन के क्षेत्र में नहीं प्राप्त होगी। उसको साधारण रूप से ही धन हाथ लगेगा, उसका साधारण रूप से ही धन की प्राप्ति उसको हो पाएगी, विशेष नहीं हो पाएगी, न मध्यम हो पाएगी, उसको साधारण। और लग्नेश शुक्र से यदि धनेश दूसरे भाव में बैठ जाए, तो ये एक श्रेष्ठ हो जाएगा। ऐसे जातक को धन जो है, धन की प्राप्ति खूब होगी, कुटुंब सुख भी खूब प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि जो है जातक की श्रेष्ठ होगी, जातक ऐसा जातक वक्ता होगा। अब यदि लग्नेश शुक्र से धनेश 11वें भाव में बैठ जाए, मान लीजिए लग्नेश शुक्र आपका यहां बैठा है, तो ये 10म भाव हो गए, ये 11वां यहां आकर के शुक्र बैठ जाए, वो बुध बैठ जाए, यानी लग्नेश शुक्र से धनेश बुध यहां आकर के बैठ जाए, तो ये भी एक अत्यंत श्रेष्ठ संयोग, क्योंकि किसी भी ग्रह से कोई ग्रह 11वें भाव में बैठा है, यदि वो शुभ ग्रह है तो वो श्रेष्ठ फल देता है, श्रेष्ठ धन लाभ जो है प्रदान करता है, श्रेष्ठ धन लाभ जो है देता है, अनेक तरह की वस्तुओं का लाभ देता है, धन का लाभ भी देता है, अनेक तरह की वस्तुओं का भी लाभ देता है।
यदि लग्नेश शुक्र से धनेश छठे भाव में बैठ जाए, 1 2 3 4 5 6 यहां पर बैठ जाए, तो धनेश बुध से लग्नेश शुक्र क्या हो जाएगा, 8वें भाव में हो जाए, तो परस्पर खडाष्टक योग बन जाएगा। यह भी एक अत्यंत अशुभ संयोग है। ऐसा जातक अपने धन के क्षेत्र में चाहे जितना अधिक पुरुषार्थ कर ले या मेहनत कर ले या विवेक बुद्धि लगा ले, लेकिन धन की प्राप्ति उसको साधारण रूप से ही होगी, विशेष रूप से या मध्यम रूप धन की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन लग्नेश और धनेश परस्पर मित्र हों एक दूसरे के, जो भी पूर्वोक्त हमने योग बताए हैं, ये परस्पर एक दूसरे के, लग्नेश या धनेश परस्पर मित्र हों एक दूसरे के और बलवान स्थिति में बैठे हों, तो लग्नेश से शुक्र जो है श्रेष्ठ सफलता देगा। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।